स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के लिए हिंदी की ऐच्छिक पाठ्यक्रम अंतरा भाग 2 का पाठ गीत गाने दो मुझे, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। निराला की कविता आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी, तो आइए एक बार उनका संक्षिप्त परिचय दोहराते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1898 में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नाम के गांव में हुआ। इनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव में है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया और इनकी विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला ने की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई पड़ती है। सन 1916 में उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। मुक्त छंद के प्रवर्तक यानी कि छायावाद में जो हम मुक्त छंद की कविताएं देखते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि उसका प्रवर्तन, उसकी शुरुआत निराला से हुई थी। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक संकटों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर बसे और वहीं उनका देहांत हो गया। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उसमें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसे बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनके अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। वैसे निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, इस दोनों में आप देखेंगे कि शब्दावली बिल्कुल तत्सम प्रधान है। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है। आपको याद तो हो गई ही वो कविता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। इनके उपन्यासों में इरावती, बिल्लेसुर बकड़िया, निरुपमा भी इनका एक उपन्यास है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो, इस कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी कि जीवन जीना मुश्किल हो गया है। जो कुछ मूल्यवान था वह लुट रहा है। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविषा समाप्त हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहे हैं और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से निराला ने निराशा में आशा का संचार करने का प्रयत्न किया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। छोटी सी कविता है यह। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथेय था ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो।
भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। और यह जैसे कि आपने देखा कि यह कविता बिल्कुल लयबद्ध है। यहाँ पर कवि कहते हैं गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, यानी कि कष्टों को सहन करने के लिए, कष्टों को रोकने के लिए वो गीत गाने का निवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि कष्टों को रोकने के लिए वो गीत गाना चाहते हैं। इतनी वेदना भरी है हृदय में जिसे भुलाने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। होश छूटना मुहावरा है जिसका अर्थ है कि बिल्कुल परेशान हो जाना। तो जीवन की राहों में, जीवन के रास्ते में उन्हें इतने कष्ट मिले हैं कि ऐसा लगता है कि मानो अब उनके अंदर कोई शक्ति बाकी नहीं रह गई है, यानी कि जीवन के संघर्षों से टकरा टकरा कर वो बिल्कुल थक चुके हैं। हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथेय का अर्थ होता है, ऐसे आप कहेंगे तो रास्ते का भोजन। जब हम पथ में चलते हैं तो पथ में जो रास्ते में जाने के वक्त हमारे साथ जो भोजन होता है उसको हम पाथेय कहते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ संबल के रूप में है। तो राह में चलते हुए, किस राह में चलते हुए? जीवन की राह में चलते हुए हमारे साथ जो भी हमारा संबल था वो क्या हुआ? ठग ठाकुरों ने रात लूटे। यहाँ पर ठाकुरों के साथ ठग का शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने, और एक ही साथ वो दो वर्गों पर प्रहार कर रहे हैं। ठग यानी कि अफसरशाही और ठाकुर यानी कि पूंजीपति वर्ग। तो इन दोनों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि हमारे पास जो भी संबल था वो उन्होंने ले लिया। जीवन की राह पर चलने का कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। और उनके इस क्रिया के कारण क्या हुआ है कि अब जीने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब कंठ भी अवरुद्ध होता जा रहा है, यानी कि गले से अब आवाज तक निकलनी बंद हो गई है। हम इसका विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी मृत्यु बिल्कुल निकट आ रही है। तो एक साथ उन्होंने समाज की दो बुराइयों पर चोट की है, जहां पर कि एक तो धन का भेद है और दूसरा शक्ति का भेद है। और इन दोनों भेदों को पाटने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि इन दोनों भेदों के कारण जो आम जनता है वो किस तरह से पीड़ित हो रही है। अगले पद में देखते हैं क्या लिखते हैं वो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अब जहर से भरना भी मुहावरा है। अब हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जहर से भरा है, यानी कि उसके अंदर बहुत नकारात्मकता है और वह बहुत विरोधी बातें करता है। तो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। अब इस तरह से पराजित होते होते लगता है जैसे यह पूरा संसार जहर से भर गया है, पूरे संसार में नकारात्मकता फैल गई है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। और लोग लोगों को कैसे देखते हैं? स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण लोग लोगों का सही परिचय नहीं देख पाते। वो उन्हें एक अपरिचित की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जिस रूप में है उसकी अस्मिता समाप्त हो गई है, उसका सही अस्तित्व सामने नहीं आ रहा है। बुझ गई है लौ प्रथा की, झल उठो फिर सींचने को। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है जैसे धरती की, पृथ्वी की, प्रथा यानी कि पृथ्वी की लौ बुझ गई है और इसे सींचने के लिए, अब यहाँ देखो, जल उठो फिर सींचने को, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। सींचने के लिए जल उठने की बात कही गई है। तो पृथ्वी पे क्या समाप्त हो गई है? सकारात्मकता समाप्त हो गई, लोगों के अंदर दया, करुणा, समानता का भाव समाप्त हो गया है। तो ये सब जो समाप्त हो गए हैं, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी की लौ बुझने वाली है। और इस लौ को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुद जलना होगा। हम जब खुद जलेंगे तभी हम इस लौ को बढ़ा सकते हैं, इस लौ को जला सकते हैं फिर से। और यह जो करुणा, मानवता जैसी भावनाएं लुप्त होती जा रही हैं, इन्हें पल्लवित करने के लिए हमें फिर से खुद को जलाना होगा और तभी हम इसे सींचेंगे और तभी यह पल्लवित हो पाएगा। तो इस कविता में कवि ने आशा का संचार करने की बात की है। अब थोड़ा सा इसके शिल्प पक्ष को देख लें तो जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता में, इस छोटी सी कविता में कवि ने 3 मुहावरों का भी उपयोग किया है। यह छायावादी कविता है, छायावादी भाव है इसमें। छंद मुक्त शैली में रचा गया है, सरल प्रभावोत्पादक, जिसको हम कह सकते हैं लयात्मक भाषा है इसकी। और यहाँ पर कुछ अलंकार भी आप देख सकते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
तो ठग ठाकुरों, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, क्योंकि ठ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे लोगों, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो इन दो जगहों पर यहाँ अभी अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। तो ये दो अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, जल उठो फिर सींचने को। और आशा का इस कविता का प्रसंग यह है कि संसार दुखों से भर गया है, नकारात्मकता से भर गया है, मानवता करुणा जैसी भावनाएं विलुप्त हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में कवि आशा का संचार करना चाहते हैं और इसके लिए वह आह्वान करते हैं कि व्यक्ति इस वेदना को भूले। इस वेदना को भूलने के लिए वह गीत गाए और इस तरह जो संसार की बुझी हुई लौ है उसे फिर से जलाए, इन भावनाओं को फिर से पल्लवित करे, सिंचित करे। अब देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास को। इसमें संक्षिप्त छोटी सी कविता है तो इसमें प्रश्न भी कम ही दिए हुए हैं इसके साथ साथ। सिर्फ चार इसमें प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि कवि ऐसा महसूस करते हैं कि एक बहुत ही दुर्घट समय बीत रहा है, जहां पर अपनी वेदना को छुपाने के लिए, वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में, जीवन के राह में इतने संघर्ष हैं कि इस संघर्षों से लड़ते लड़ते ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका होश कहीं खो गया है और उनके साथ जो जीवन की राह का संबल था वह भी पूंजीपतियों ने, वह भी अफसरशाहों ने लूट लिए हैं और उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा। इसीलिए यह भावना कवि के मन में आई कि अब उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, वह इसका विरोध भी नहीं कर सकते और उनकी मृत्यु निकट ही आ रही है, क्योंकि अब उनका अस्तित्व नहीं बचने वाला। दूसरा प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? इसका उत्तर आपको पहले प्रश्न में ही मिल गया है। इसके बाद है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जल उठो फिर सींचने को, यह पंक्ति आशा का संचार करने वाली पंक्ति है, कविता की अंतिम पंक्ति है और इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि संसार में मानवता, करुणा जैसी भावनाएं, दया जैसी भावनाएं जो समाप्त होती जा रही हैं, समानता की भावना समाप्त होती जा रही है, इन भावनाओं को फिर से सिंचित करने के लिए हमें चलना होगा। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर इन भावनाओं को पल्लवित, पुष्पित करने के लिए जहाँ पर सिंचित शब्द का प्रयोग किया गया है, वहीं पर ये जो भावनाएं हैं, यह जो लौ है, यह जो सकारात्मकता की लौ है, यह बुझने ना पाए, वह जलता रहे, इसके लिए हमें स्वयं जलना होगा। इसलिए यहाँ पर जल उठो शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। दुख और निराशा भरे समय में हमारे साथ अगर आशा की मात्र एक किरण हो तो वह भी हमें बहुत सहारा देती है और यह कविता कुछ ऐसी ही है। कविता की शुरुआत ही ऐसे होती है कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, यानी कि कवि वेदना को रोकने के लिए गीत गाने का सहारा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि गीत गाने से वेदना कम होगी। यानी कि अगर हमारे पास कोई वेदना है तो हमें अनवरत उसके लिए संघर्ष करना होगा और उस संघर्ष के प्रतिफल से ही हम सुख के गीत गा सकते हैं। तो वो संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। इसके बाद वह वस्तु स्थिति का चित्रण करते हैं और इस चित्रण में वो कहते हैं कि अब उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं लगता रहा और ऐसा लगता है मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। और फिर वह संसार की नकारात्मकता की ओर भी इशारा करते हैं कि सारा संसार जहर से भर गया है, लगता है जैसे कि यह संसार हार गया हो। लोग लोगों को सही रूप में नहीं देखते हैं, लोगों का अस्तित्व संकट में है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इस धरती से लगता है कि मानवता, करुणा जैसी भावनाएं समाप्त हो रही हैं। लेकिन अंतिम पंक्ति में वह फिर कहते हैं कि जल उठो फिर सींचने को और यह उनका एक आह्वान इस पूरी कविता को सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आशा की नई प्रेरणा देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है।
आशा है आपने इस कविता को समझा होगा, इसके भावार्थ को समझा होगा, इसकी शैली को भी समझा होगा। बहुत संक्षिप्त में मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से इन चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर आप ज़रूर करें, कविता को समझने का प्रयास करें। आज के दौर में भी यह कविता बहुत प्रासंगिक है। आशा करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।